बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं उन्होंने एक डोज़ लगवाई हुई है, और ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने सऊदी अरब से एक डोज़ लगवाई उसके बाद उन्होंने सफ़र कर लिया अपने मुल्क का, अपने मुल्क में मौजूद हैं। तमाम ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में सिर्फ़ एक डोज़ लगवाई, चाहे वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, चाहे सऊदी अरब से बाहर हैं, और चाहे वो छुट्टी का प्लान कर रही हैं, तो आज की न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अहम है। इससे पहले एक कानून था कि अगर आप पहली डोज़ लगवा लेते थे तो आपको टाइम दिया जाता था 180 दिन का, यानी 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता था। अगर आप 6 महीने के अंदर दूसरी वैक्सीन लगवाते थे तो 6 महीने तक आप इम्यून रहते थे, और 6 महीने के बाद अगर दूसरी डोज़ नहीं लगवाते थे तो आपके तवक्कुलनामा से इम्यून का स्टेटस ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी इस कानून को चेंज कर दिया गया है। अगर आपने सऊदी अरब से एक ही डोज़ लगवाई है और दूसरी डोज़ अगर अभी तक नहीं लगवाई तो 10 अक्टूबर 2021 के बाद आपका स्टेटस जो इम्यून आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आप नॉन वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। अभी जो टाइम दिया गया है, एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी वैक्सीन 90 दिन के अंदर अंदर लगवाना ज़रूरी है। अगर 90 दिन के अंदर आप दूसरी वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपका स्टेटस जो पहले से तवक्कुलनामा पर इम्यून है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको मुख्तलिफ यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा कि ऐसे अफराद जो छुट्टी पर हैं उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई, उनके साथ क्या होने वाला है और उसका हल क्या है, और जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है। इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल आपको समझाऊँगा। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सऊदी अरब में मौजूद हैं और आपका तवक्कुलनामा पर स्टेटस इस वक्त इम्यून है और आपने वैक्सीन सिर्फ एक लगवाई है, तो आपका वहाँ से स्टेटस इम्यून ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप दूसरी वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने छुट्टी भी जाना है या सऊदी अरब के अंदर रहना है तब भी आपको दूसरी वैक्सीन लगवाना होगी, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका स्टेटस अभी नॉन वैक्सीनेटेड होने जा रहा है अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो छुट्टी का प्लान कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैंने छुट्टी जाना है और वैक्सीन लगवाए हुए अभी अगर महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, आपने दूसरी वैक्सीन जो है अभी नहीं लगवाई, तो पहले दूसरी वैक्सीन लगवा लीजिएगा, उसके बाद आप छुट्टी का सोचिएगा। क्योंकि अल्लाह ना करे आपको कोई भी इमरजेंसी छुट्टी, कोई भी ऐसा मसला हो सकता है, आपको छुट्टी जाना पड़ सकता है, तो बाद में आपके लिए ये परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी अफराद मौजूद हैं एक वैक्सीन लगवाई है, दूसरी वैक्सीन फ़ौरी तौर पे लगवाएं, क्योंकि किसी भी वक्त आपका स्टेटस तवक्कुलनामा से इम्यून ख़त्म होने वाला है अगर आपने सिर्फ एक वैक्सीन लगवाई है। तो दूसरी जानिब ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरब से बाहर हैं और उन्हें इतने मैसेजेस भी आ रही हैं, उन्होंने सऊदी अरब से एक वैक्सीन लगवाई थी, मैसेजेस आ रहे हैं कि दूसरी वैक्सीन लगवाएं, जल्द अज जल्द दूसरी वैक्सीन लगवाएं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने सऊदी अरब में एक वैक्सीन तो लगवाई थी, दूसरी वैक्सीन अभी अपने मुल्क में ही वो लगवा सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि दूसरी वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो सऊदी अरब में उनका जो वैक्सीन का जो स्टेटस है, इम्यून है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसका हल ये है कि आप अपने मुल्क में फ़ौरी तौर पर वैक्सीन दूसरी लगवाएँ। दूसरी वैक्सीन जब आप लगवाएंगे तो उसके बाद आपने जो अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई होगी, सऊदी अरब की अप्रूव्ड वैक्सीन जो आपने लगवाई होगी, वो वैक्सीन आप सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर आपकी पाकिस्तान वाली वैक्सीन या इंडिया वाली वैक्सीन या जिस भी मुल्क में आप बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, तो आपके मुल्क में जो वैक्सीन लगी होगी वो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया की इस वेबसाइट पर अपडेट करेंगे तो आपकी 2 वैक्सीन सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो जाएंगी। इस तरह आप इम्यून हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे तमाम अफराद जो सफ़र की ख्वाहिशमंद हैं और सफ़र की प्लानिंग कर रही हैं, सऊदी अरेबिया जाने की प्लानिंग कर रही हैं, ये मसला उनके साथ पेश आ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आपका इम्यून ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा, वो इम्यून दोबारा बहाल कैसे होगा। तो उसके लिए ये एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसमें मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपका इम्यून एक दफ़ा ख़त्म हो गया, यानी आपने वैक्सीन लगवाई है और इसे 90 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, आपका स्टेटस वहाँ से इम्यून ख़त्म हो चुका है या अगले चंद दिनों में अगर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दूसरी वैक्सीन लगाएंगे तो आपका स्टेटस दोबारा से इम्यून हो जाएगा। यानी वो वैक्सीन अगर सऊदी अरब में रह के आप दूसरी वैक्सीन लगाएंगे तो आपका स्टेटस इम्यून हो जाएगा, और अगर आप बैरून मुल्क मौजूद हैं तो आप अपने मुल्क में दूसरी जो वैक्सीन लगवाएंगे
وہ دوسری ویکسین جو ہی آپ منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کریں گے اور اس کی اپروول آئے گی تو آپ کے جو توکل نہ ہے اس پر 2 ویکسین شو ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک وہ جو کینسل ہوئی تھی عارضی طور پر وہ وہاں پہ بحال ہو جائے گی، اور دوسری آپ جو رجسٹرڈ کر رہے ہوں گے نئی والی وہ بھی بحال ہو جائے گی. اس طرح آپ کا سٹیٹس امیون ہو جائے گا. اسپیشلی وہ افراد جن کو 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور وہ چھٹی پر ہیں، ابھی اپنے ملک میں موجود ہیں، تو آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ نان ویکسینیٹڈ ہونے جا رہا ہے. جلد از جلد اپنے ملک میں دوسری ویکسین لگوائیں. ویکسین لگوانے کے بعد آپ سرٹیفکیٹ لیں، جس طرح نادرا کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ویکسین والا. منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اپنا سٹیٹس امیون کریں، وہاں پہ اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا سٹیٹس دوبارہ سے امیون ہو جائے گا. اگر آپ نے بھی اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کروانا ہے، اگر آپ کو طریقہ نہیں پتہ تو ہم آپ کو وہ سٹیٹس اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو ہزاروں ویڈیوز ایسی موجود ہیں جو مل جائیں گی جنہیں فالو کرتے ہوئے آپ اپنا سٹیٹس توکلنا پر امیون کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں اندازہ، آپ نہیں کر سکتے، یہ سروس ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 500 روپے اس کے چارجز لیے جاتے ہیں اور آپ کا سٹیٹس امیون کروا دیا جاتا ہے. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.